करते हैं उत्तराखंड का, जहां से हमारे ब्यूरो हेड आदित्य योगेश शैली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी योगेश जी, ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो पूरे दिन सुर्खियों में रहेंगी? साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश जो मुख्यमंत्री हैं, भोपाल के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनके पिता का निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी का सदस्यता अभियान पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। हर जगह इसका असर देखा जा रहा है पूरे देश भर में। साथ ही प्रत्येक राज्य में बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने के लिए सदस्यता अभियान चला रही है, जिसके तहत अब नए नए जो कार्यकर्ता हैं उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड का, जहां से हमारे ब्यूरो हेड योगेश शैली जुड़ चुके हैं। जी योगेश जी, बीजेपी की जो सदस्यता अभियान है उसका क्या कुछ व्यापक असर देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में? जी जी योगेश जी, बीजेपी का सदस्यता अभियान लगातार जारी है, उसका क्या कुछ व्यापक असर सामने आ रहा है उत्तराखंड से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान यहाँ पर चल रहा है, कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर सबसे पहला सदस्यता का अपना फॉर्म यहाँ पर भरा है और सदस्यता उन्होंने अपनी ग्रहण की है। और आपको बताएं कि उसके बाद आगाज किया गया है पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सदस्यता अभियान चलाएंगे और उन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा फोकस होगा जहां पर अब तक जो है कम सदस्य भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर दिया गया है। उसके लिए खास तौर पर ड्यूटी लगाई गई है मंडलाध्यक्ष की, जिला अध्यक्ष की, पन्ना प्रमुख की और जो भी वहां पर नगर अध्यक्ष है, इन लोगों की सभी की ड्यूटी लगाई गई है कि वो अपने अपने क्षेत्रों से अधिक कार्यकर्ताओं को एकजुट करें और उनसे सदस्यता वहां पर भारतीय जनता पार्टी की ग्रहण कराए। और इसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष ने भी सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बात का आह्वान किया है कि सबसे अधिक सदस्यता का जो प्रतिशत है वो उत्तराखंड से दिया जाए। इसके लिए उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है। इसके अलावा हम आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कल कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी रहे हैं, जिनमें से खास तौर पर जो कार्यक्रम देर शाम को आयोजित किया गया वो सांस्कृतिक विभाग के द्वारा यहाँ पर किया गया। तो सांस्कृतिक विभाग द्वारा जो उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, ढोल और दमाऊ, और इसके साथ ही जो जागर है, जो जागर गीत गाया जाता है, तो ये जो खोटी हुई परंपरा है उत्तराखंड की, इस परंपरा को बरकरार रखने के लिए, ये परंपरा कहीं विलुप्त न हो जाए, आधुनिकता की दौड़ में कहीं ये खो ना जाए, तो ऐसी परंपराओं को फिर से जीवित रखने के लिए, उत्तराखंड की इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए यहाँ पर आह्वान किया गया। और साथ ही जो लोग भी इस संस्कृति से जुड़े हुए हैं या फिर इन वाद्य यंत्रों से जो अभी भी इस संस्कृति को बचाए हुए हैं, उन लोगों के लिए खास तौर पर सरकार यहाँ पर योजना चलाने जा रही है, जिससे कि युवाओं को भी प्रेरणा मिले, प्रोत्साहित हो और उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो बची रहे। तो आने वाले समय में जो भावी पीढ़ी है वो उत्तराखंड की संस्कृति को संजोए रखे, इसके लिए यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और मुख्यमंत्री ने खास तौर पर युवाओं से इस बात का आह्वान किया है कि वो कहीं ना कहीं संस्कृति और परंपरा को बचाए रखने के लिए प्रयास करें। वहीं दूसरी बात ये बताया आपको कि कांग्रेस ने लगातार यहाँ पर प्रहार कर रही है इस बात को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी यदि खुद को सबसे बड़ी पार्टी बताती है तो फिर आखिर ऐसे में उनको सदस्यता अभियान चलाने की क्या आवश्यकता है। इसके साथ ही कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर ये भी निशाना साधा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं महिलाओं के शोषण के, महिलाओं के उत्पीड़न के, इसको लेकर के खास तौर पर कांग्रेस आक्रामक दिखाई दे रही है। वहीं सरकार पर भी कहीं ना कहीं कटाक्ष किया जा रहा है कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार की जो कानून व्यवस्था है वो लचर होती जा रही है और सरकार का कहीं भी लगाम नहीं रह गया है। तो इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं कांग्रेस घेरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि महिला अपराध लगातार यहाँ पर बढ़े हैं और इसके अलावा जो अन्य आपराधिक वारदातें भी यहाँ पर लूट जैसी वारदातें भी दिन दहाड़े हो जाती हैं। तो लगातार जो अपराध यहाँ पर उत्तराखंड में बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर के भी कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। वहीं अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर
बैठक ली कानून व्यवस्था को लेकर के, और खासतौर पर उन्होंने कहा कि जो महिलाओं को लेकर के जो भी अगर उत्पीड़न के मामले या शोषण का मामला आता है उसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो या फिर वो किसी भी पार्टी से हो। जी, तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद योगेश जी आपका।